क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत दूसरा टाइप आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिखावा करने वाले व्यक्ति। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल, कोई जेंडर वेरिएशंस इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं इन लोगों को, और शायद पहचान भी रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, ये गंभीर सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो खुद इस तरह का व्यवहार रखता है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार अगर क्रॉनिकली चला आ रहा है तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इनके जो सिम्टम्स हैं, किस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं? शो ऑफ करना, चाहे वो ड्रेस सेंस हो, चाहे वो जेस्चर्स पोस्चर्स हो, अपने आप को प्रेजेंट करना हो, भीड़ में खड़े होना हो, लोगों से बात करते हुए बात करने का स्टाइल, उसमें भी दिखावा। इसीलिए मैंने कहा कि दिखावे को बहुत आसानी से लोग पहचान लेते हैं कि ये शो ऑफ कर रहा है। ऐसे लोग दूसरे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, और वो जो प्रभावित होते हैं वो लंबे टाइम तक नहीं रहते। जैसे ही कोई दूसरी चीज, दूसरा सामान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, उसके बारे में अगर चर्चा हो, उन्हें वो अच्छा लग जाए, तो फिर वो उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आमतौर पर लोग यही बात करते हैं कि इनका अपना कुछ नहीं है। वो अपना कुछ नहीं का मतलब ये है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक अपना व्यक्तित्व नहीं है, अपनी एक आइडियोलॉजी, एक फिलोसफी नहीं है जिस पर वो टिक कर काम कर सके, अपने लक्ष्य बना सके, हार्डवर्क कर सके, कंसंट्रेट कर सके, या उसी दिशा पर बने रहे, उसी में चलते रहे। क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाना उनकी इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो किसी न किसी विकार का शिकार है, और यही है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के अंदर एक सब टाइप। उसके आगे उनका हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहने की इच्छा, कि सभी लोगों का ध्यान उन्हीं के ऊपर हो, सभी लोग उन्हीं की तारीफ करें, उनकी सुंदरता की तारीफ करें, उनके पहनावे की तारीफ करें, उनके स्टाइल की तारीफ करें, या उन्होंने कोई भी काम किया है किसी भी तरह का, उसकी तारीफ करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि सेल्फ हार्म तक पहुंच जाते हैं। आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किसी तरह की भी भावना से आहत होने के बाद अगर कोई सेल्फ हार्म तक पहुंच रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। आफ्टर असेसमेंट ये पता लगाया जा सकता है कि वो डिसऑर्डर कौन सा है, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है पहचानना कि बार बार अगर कोई सेल्फ हार्म करता है तो इसका मतलब उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, और वो इम्पल्सिविटी में आके ऐसा एक्शन लेता है। और ये ज्यादातर सेल्फ हार्म ऐसे नहीं होते हैं जिसमें जान का खतरा हो, ये छोटे छोटे थ्रेट होते हैं। लोग इन्हें पहचान लेते हैं, पर इस तरह से बात करके छोड़ देते हैं कि ये सब इनका दिखावा है, ये रोज का ड्रामा है। पर इससे आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जब हमने ड्रामा समझ ही लिया है तो पूरा ही समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति हर रोज ड्रामा क्यों कर रहा है। इसलिए इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही छोड़िएगा अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स आप देखें। इसके आगे और भी बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स की चेन है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दिखावे वाला पर्सन है। ये पर्सन जीवन भर अपनी लाइफ में किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता रहता है। इन्हीं में से वो पर्सनालिटीज हैं जो इन्फ्लुएंसर बनती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हर कोई ऐसा है, पर एक प्रोफेशन के बाद दूसरे प्रोफेशन से अट्रैक्ट होके पहले वाले को छोड़ देना, खास तौर पर ये थोड़े दिन एक में काम किया उसे छोड़ दिया, जबकि उन्होंने उसे अच्छा चलाया, फिर भी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि व्यक्तित्व विकार की वजह से वो जल्दी बॉर्डम में आ गए। ये इनका और सिम्टम है। किसी भी बिहेवियर को अपने आप से ले लेना, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना और जल्दी बोर भी हो जाना, फिर छोड़ देंगे। लोग कहेंगे कि तुम टिक के कहीं पे काम नहीं कर सकते, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये इमोशनल होंगे, परेशान होंगे, सेल्फ हार्म करेंगे, थ्रेट करेंगे, लेकिन फिर से वही करेंगे जो इनको
करना है, शो ऑफ। इस तरह के लोगों को पहचानिए। ये लोग उम्मीद करते हैं परिवार से कि परिवार हमारा हर कदम पे साथ दे, और परिवार देता भी है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां परिवार पीछे हटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मेरी परिवार से ये एक रिक्वेस्ट है कि पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ हमें एक पर्सनालिटी असेसमेंट, एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट की जरूरत है कि हमारा अपना भाई बहन या जो भी ये पर्सन आपका रिश्ते में लगता है, ये किसी गंभीर मानसिक बीमारी या किसी व्यक्तित्व विकार या इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर हो सकता है, कर रहा हो, तो हम इसे एक्सपर्ट के पास ले जाएं और पूरा जानें कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये इस तरह की भी बीमारी नहीं है जिसमें मेडिसिन दी जाए। इसको जानना ही अपने आप में एक इलाज है। अगर हमने ये जान लिया कि दिखावा करना एक विकृति है और ये व्यक्तित्व विकृति है, तो आगे हम ये भी जान लेंगे कि इसको मैनेज किस तरह से करें, किस तरह से हम उस पर्सन की हेल्प करें और किस तरह से उससे जुड़े लोगों की हेल्प करें, परिवार या सामाजिक तौर पर जो लोग भी उस पर्सन के साथ जुड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई उससे अफेक्ट हो रहा होता है। वो रिश्ते जल्दी बना लेते हैं, जल्दी टूट रहे होते हैं, कहीं पर भी स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों का असेसमेंट होना, ताकि आइडेंटिफाई प्रॉपरली किया जा सके और आगे मैनेजमेंट किया जा सके।